हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप परफॉर्म में। तो इस वीडियो में हम 27 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक की पूरे वीक की हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया? तो 26 अक्टूबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PN7 की खोज की पुष्टि की है? यह कोई असली चांद नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में करता है, जिससे ऐसा लगता है मानो यह हमारे ग्रह के साथ साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। तो ये इसकी पुष्टि करी है नासा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, हाल ही में निशस्त्रीकरण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो 702 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा शुरू की गई है? इस परंपरा के अंतर्गत सरकार अपने ऑफिस श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, के बीच विस्थापित करती है। तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजमाता श्रीकित का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थाईलैंड की राजमाता थी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? तो झारखंड। अब नेक्स्ट है, हाल ही में कौन अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल यूनूमू 5 को लॉन्च करेगा? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो डेम सारा मुलेली। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% से लेकर के 6.9% के बीच रहने का अनुमान है? तो डिलॉयट इंडिया की नवीनतम इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु लगभग तैयार है और दिसंबर 2025 तक इसके खुलने की संभावना है। यह भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है और कहाँ बन रहा है? तो ऋषिकेश में बन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है? तो अडानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट को। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने करी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है? तो केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो चीन में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 शुरू करेगा? तो मुंबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्य चुनाव अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? 2026 को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी करने जा रहा है? यह एक महत्वपूर्ण एविएशन सेफ्टी कार्यक्रम है जिसमें अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों के लगभग 90 प्रतिनिधि
और वैश्विक संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल होंगे तो भारत। अब नेक्स्ट है, हाल ही में किसने घोषणा की कि INS सतलज ने मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के सहयोग से लगभग 35,000 वर्ग नॉटिकल मील क्षेत्र में एक प्रमुख हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह मिशन भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक समुद्री साझेदारी का एक अहम हिस्सा है, तो रक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। यह पुरस्कार किन 4 श्रेणियों में दिया जाता है? तो विज्ञान रत्न जीवन भर के असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ये पहली श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है विज्ञान श्री, जो कि दिया जाता है व्यक्तिगत उत्कृष्ट योगदान के लिए। तीसरी श्रेणी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, तो उसे दिया जाता है 45 वर्ष से कम आयु के युवा वैज्ञानिकों के लिए। और चौथी श्रेणी है विज्ञान टीम पुरस्कार, जिसे दिया जाता है सामूहिक शोध और नवाचार कार्य के लिए। अब नेक्स्ट है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अहम कदम उठाते हुए भारत सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS के तहत कौन से निवेश विकल्पों को मंजूरी दे दी है? तो लाइफ साइकिल 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल BLC को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आधिकारिक रूप से HARB इंगर 2025 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शुभारंभ किया। यह RBI के चौथा ग्लोबल हैकाथॉन है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित, समावेशी और पहचान आधारित बैंकिंग समाधानों के विकास को बढ़ावा देना है, तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो पाइन लैब्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? तो और इसमें 124 सदस्य देश भाग लेंगे, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में आया चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा? तो थाईलैंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको आयरलैंड का 10वां राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कैथरीन कोनोली को। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर आयोजित पोम्नीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप में भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हरा दिया है? तो नई दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? तो केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं APAC-AIG की बैठक आयोजित करेगा? तो भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गिकोइस ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स कहां पर स्पेनिश एयरफोर्स द्वारा आयोजित अभ्यास ओशन स्काई 2025 में हिस्सा ले रही है? तो स्पेन के गांडो एयरबेस में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा शीर्ष कृषि खाद्य अग्रणी सम्मान मिला? तो संजीव कपूर को। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में हनोई जो कि वियतनाम में है में कितने देशों ने एक ऐतिहासिक संधि संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध विरोधी अभिसमय पर हस्ताक्षर किए? यह अभिसमय विश्व स्तर पर साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहली सार्वभौमिक कानूनी रूपरेखा तैयार करता। तो 72। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी कब तक प्रभावी रहेगी? और इसमें डी अमोनियम फॉस्फेट DAP तथा NPKs ग्रेड उर्वरक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर शामिल होंगे, जो तो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तूफान ने कैरिबियाई क्षेत्र में तबाही मचा दी है? इतिहास में पहली बार जमैका को सीधे कैटेगरी 5 तूफान की मार झेलनी पड़ी है? तो हरिकेन मेलिसा। नेक्स्ट, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तें एवं संदर्भ बिंदु को स्वीकृति दी गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 4.2। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की समुद्री रक्षा क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड
और किसने एक एक्सक्लूसिव टीमिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्वान डिफेंस एवं एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट है भारत की रक्षा संचार क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं। ये एसडीआर प्रणाली, एसडीआर किसके लिए यूज हुआ है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के लिए। प्रणालियां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म डीआरडीओ है, द्वारा विकसित की गई। इनका उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल द्वारा इनका उत्पादन किया जाएगा। किसका? एसडीआर का, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस का। नेक्स्ट, हाल ही में किसको विंडसर कैसल में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। यह सम्मान उन्हें प्रिंसेस एन द्वारा उनके क्रिकेट में असाधारण योगदान के लिए दिया गया, तो इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एनआरआई नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर का प्रयोग कर यूपीआई भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंची है? तो चीन। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NSC सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में मंथगी रामकृष्णन का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे कौन थी? तो प्लास्टिक सर्जन। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? नेपाल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया? तो जापान ने। नेक्स्ट, हाल ही में कौन देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश बनने वाले हैं? तो वर्तमान प्रधान न्यायाधीश गवाई ने केंद्र सरकार से उसकी नियुक्ति की सिफारिश की, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट, हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसको भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया? तो पुणे को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल टैक्सी और इन जल पौधों के लिए 56,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में किसने मुंबई के मंझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट, हाल ही में एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वुमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो स्मृति मंधाना ने। अब नेक्स्ट, भारत और किस देश ने मिलकर ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दो महत्वपूर्ण विद्युत समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल ने। और ये समझौते भारत की पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बीच हुए, जिनका उद्देश्य दो नई 400 किलोवाट 400 किलोवोल्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण और संयुक्त उपक्रम स्थापित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता? तो वज्र चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट, हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी के साथ SJ-100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए समझौता किया? तो रूस के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्णिला स्किल्स का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने शैक्षिक अनुसंधान विकास और प्रौद्योगिकी एकीकरण को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहला सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस से। नेक्स्ट, हाल ही में सुजीत कौलकर ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में कहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी गई है? तो हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, विश्व शोक दिवस और राष्ट्रीय बिल्ली दिवस कब मनाए गए? तो 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट, हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय एकता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या रही? तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत रही है इस साल की थीम। नेक्स्ट, हाल ही में किसको शांति दूत की भूमिका निभाने के लिए दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है, जिसे बोलते हैं ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा।
जो कि है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। तो ये मिला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक ड्राफ्ट सर्कुलर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाने की महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार बैंकों को विदेशी मुद्रा बाजार के कामकाजी घंटों के दौरान प्राप्त धनराशि को उसी कार्य दिवस में लाभार्थी के खाते में जमा कराना होगा। यदि धनराशि बाजार बंद होने के बाद प्राप्त होती है तो अगले कार्य दिवस पर जमा की जाएगी। तो ऐसा प्रावधान लाया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। नेक्स्ट, राइड शेयरिंग कंपनी उबर ने एनवीडिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसके तहत कब से 1 लाख स्वायत्त रोबो टैक्सियां सड़कों पर उतारी जाएंगी, तो 2027 से। नेक्स्ट है, राजनीतिक निरंतरता का एक चौंकाने वाला उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से चुनाव जीत लिया है, जिससे वे विश्व के सबसे वृद्ध कार्यरत राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं, तो कैमरून। नेक्स्ट, हाल ही में दर्ज किए गए वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के अनुसार दुनिया के 40 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सभी स्थान भारतीय शहरों ने हासिल किया है, और दिल्ली का इसमें कौन सा स्थान रहा, तो 13वां। हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड शुल्क ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए परामर्श पत्र जारी किया है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पोसाइडन एक परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन का परीक्षण किया है, तो रूस ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षीय ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो अमेरिका ने। अब यह समझौता मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ के बीच बैठक हुई। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में BPA बोलते हैं, ने 29,216 करोड़ मूल्य के कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, तो मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक कंपनी DP वर्ल्ड ने भारत में अपने एकीकृत सप्लाई चेन नेटवर्क के विस्तार के लिए $5 अरब के नए निवेश की घोषणा की है, तो दुबई। नेक्स्ट, हाल ही में नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने किसको 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 लॉन्च वाहन के माध्यम से किया जाएगा, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे, जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नेक्स्ट, हाल ही में कौन देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के दौरे पर गए। उन्होंने केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने देश से विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने के लिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान टीकॉन दिल्ली NCR सम्मेलन में किया, तो भारत की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर IM का प्रतिष्ठित खिताब जीत लिया है, जलंधर के नाविद सिंह वालिया ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन वर्षा वन के गहरे हिस्से में वैज्ञानिकों की एक टीम एक अनोखा प्रयोग कर रही है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड स्तर दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस परियोजना का नाम क्या रखा गया है, तो अमेजन फेज। नेक्स्ट, हाल ही में SBI फाउंडेशन और किसने स्मार्ट डेटा संचालित खेती को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट क्रॉप परियोजना लॉन्च करी है, तो ICRI SAT ने। नेक्स्ट, हाल ही में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन बनी है, तो एनवीडिया। नेक्स्ट, हाल ही में ICC T20 विश्व कप 2026, जिसका आयोजन 6 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक होगा, की मेजबानी कौन करेगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट, हाल ही में 30 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शहर दिवस 2025 की इस वर्ष की थीम क्या रही, तो विश्व शहर दिवस 2025 की थीम रही है जन केंद्रित स्मार्ट शहर।
नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ आदर्श युवा ग्राम पहल का शुभारंभ किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मैक्सिकन ग्रांड प्री 2025 जीती है, तो लैंडो नॉरिस ने। और हाल ही में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कुआलालंपुर में। हाल ही में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवर्क्स इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। अब नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है और उसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी अर्थात खान पान की नगरी का दर्जा प्रदान किया गया, तो ये लखनऊ को मिला है। नेक्स्ट हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रेट में कटौती के बावजूद अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ, तो 4.6% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हाल ही में चीन ने शेंजू 21 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपने तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह प्रक्षेपण कहां से स्थानीय समय अनुसार रात 11:44 बजे पर किया गया और लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इस यान को कुछ ही घंटों में त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ना है, तो गॉबीमर स्थल स्थित जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से भेजा गया है। नेक्स्ट है भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में किसकी ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया, तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे थे पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर। नेक्स्ट है हाल ही में किसने राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य जनगणना 2025 के गृह गणना चरण का शुभारंभ कोच्चि स्थित ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान में किया है, तो मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने। नेक्स्ट हाल ही में किसने 1 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा शुरू करने का ऐलान किया है, जो कि यह जनजातीय गौरव वर्ष के भव्य समापन और 15 नवंबर 2025 को भगवान बिरसा मुंडी की 150वीं जयंती के मौके पर किया जाएगा, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट हाल ही में कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश ने अपना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 1 नवंबर को। नेक्स्ट है विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है ताकि शाकाहारी जीवन शैली के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके, 1 नवंबर। नेक्स्ट हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस 2025 की थीम क्या रही, तो वेगनिज्म और इसका ग्रह पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट हाल ही में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और किसने देश के कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र को रूपांतरित करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की है, तो गूगल ने। नेक्स्ट है हाल ही में किसने देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिलाओं और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट हाल ही में किसने सभी आव्रजन से जुड़ी आवेदकों के लिए चेक और मनी ऑर्डर स्वीकार करना बंद कर दिया है। इस सप्ताह से आवेदकों को फॉर्म G1650 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डेबिट द्वारा भुगतान अधिकृत करना होगा, जिससे एजेंसी सीधे अमेरिकी बैंक खाते में राशि निकाल सकेगी, तो अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा USCIS ने। नेक्स्ट हाल ही में किसने 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं जो भारत की रक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पदों में से एक है का कार्यभार संभाला है, तो वरिष्ठ भारतीय रक्षा लेखा सेवा यानी कि इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS अधिकारी श्री राजकुमार अरोड़ा ने। तो इसी के साथ हमारे जो 27 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक की फुल वीक की करंट अफेयर्स थी, उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसकी जो फुल PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रेप अल्फा पे मिल जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम रिवीजन के लिए हेल्पफुल है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। एंड आपने वीडियो यहाँ तक देखा लास्ट तक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।